जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, अब फसल नुकसान का सर्वे होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ने सूखे से नुकसान का सर्वेक्षण करने को कहा। 3 जिलों में 65% तक कम बरसात हुई है। कम बरसात की वजह से सूखे के खतरे से जूझ रहे सरगुजा के जिलों में फसल नुकसान के सर्वेक्षण का निर्देश जारी हुआ है। कांग्रेस विधायकों की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन ये निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव अमिताभ जैन कलेक्टरों से चर्चा करने वाले हैं। सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और विधायक बृहस्पति सिंह ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था। इस पत्र पर कुनकुरी विधायक यूडी मिंज और भरतपुर सोनहत विधायक गुलाब कमरो के भी हस्ताक्षर है। इस पत्र में कहा गया है कि सरगुजा संभाग के 3 जिलों बलरामपुर, जसपुर और अंबिकापुर में बहुत कम वर्षा हुई है। किसानों की फसल खेतों में ही सूख चुकी है। विधायकों ने तीनों जिलों को सूखा प्रभावित घोषित कर फसलों का मुआवजा देने की मांग की थी। उनकी मांग है कि गांवों में रोजगार के अवसर पैदा करे जाए और राहत पहुंचाने वाले काम भी शुरू किए जाए। उनकी मांग के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरगुजा संभाग में कम वर्षा की वजह से होने वाले नुकसान के नजरी सर्वेक्षण का निर्देश जारी कर दिया है। इस सर्वेक्षण के बाद फसलों को होने वाले नुकसान की एक शुरुआती तस्वीर सामने आएगी। सरकार कुछ तहसीलों को सूखा प्रभावित घोषित कर राहत कार्य शुरू कर सकती है। छत्तीसगढ़ में 3 स्थानों के नाम बदल दिए गए हैं। चंद्रखुरी, गिरौदपुरी और सोनाखान का नाम बदल दिया गया है। मुख्यमंत्री बघेल के निर्देश पर यहां पर एक नाम बदलने का जो फरमान है जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ के चंद्रखुरी, गिरौदपुरी और सोनाखान का नाम अब जाकर बदल दिया गया है। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब नए नामों से राजपत्र का प्रकाशन किया जाएगा। दरअसल स्थानीय जनप्रतिनिधियों और लोगों की मांग पर ये बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है। अब नए शहरों का नाम वहां की पहचान से जोड़े जाएंगे। चंद्रखुरी का नाम माता कौशल्या धाम चंद्रखुरी होगा। यहाँ विश्व का एकमात्र कौशल्या मंदिर है। ऐसे में चंद्रखुरी श्री राम वनगमन पर्यटन परिपथ में भी शामिल है। बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी के नाम से अब गिरौदपुरी को जाना जाएगा। इसके अलावा सतनाम पंथ के अनुयायियों की आस्था का बड़ा केंद्र गिरौदपुरी है। इसके अलावा शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोनाखान के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह की जन्मस्थली सोनाखान में ही है। महंगाई और बेरोजगारी पर राजभवन को घेरने जा रही है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस। 5 अगस्त को प्रदेश भर में बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस राजभवन का घेराव करने जा रही है। इसके लिए 5 अगस्त का दिन तय किया गया है। इस प्रदर्शन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हो सकते हैं। नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रदेश भर के ब्लॉक एवं जिला मुख्यालयों पर भी प्रदर्शन करके गिरफ्तारी देने को कहा गया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने बताया कि 5 अगस्त को सुबह 11 बजे से रायपुर के अंबेडकर चौक पर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। वहां एक सभा को संबोधित करने के बाद संगठन के लोग राजभवन का घेराव करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित तमाम वरिष्ठ नेता शामिल होने वाले हैं। राजभवन घेराव में सभी विधायक, पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ नेता भी भाग लेंगे और सामूहिक गिरफ्तारी भी देंगे। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद उसी दिन दिल्ली में संसद से राष्ट्रपति भवन तक चलो राष्ट्रपति भवन मार्च करके महंगाई एवं बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने वाले हैं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगी, जिसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यगण एवं वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। शुष्क इंडिया कंपनी के निवेशकों को जल्द ही उनके रुपए वापस मिलेंगे। कंपनी की संपत्तियों को नीलाम करके 2 करोड़ 56 लाख रुपए जुटाए गए हैं। 8 डायरेक्टर पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जिन लोगों ने चिटफंड कंपनी शुष्क इंडिया में अपना निवेश किया है, उनकी राशि जल्द ही वापस करी जाएगी। शासन ने इस कंपनी के स्वामित्व वाली संपत्ति को नीलाम करके 2 करोड़ 56 लाख रुपए जुटाए हैं। अब इस राशि से दुर्ग जिला प्रशासन जल्द ही शुष्क इंडिया एवं शाइनिंग स्टार इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रेट प्राइवेट लिमिटेड चिट फंड कंपनी के निवेशकों को राशि लौटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके अलावा दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि विशेष न्यायालय ने चिट फंड कंपनी की संपत्तियों की कुर्की का अंतिम आदेश पारित कर दिया था। इसके बाद कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने 21 मई 2019 को पत्र के माध्यम से संबंधित कलेक्टर रायपुर, महासमुंद एवं बलौदा बाजार को शुष्क इंडिया एवं शाइनिंग स्टार इंफ्रास्ट्रेट कंपनी की स्वामित्व की चिन्हित कंपनी की जो संपत्ति है इसको नीलामी करने के लिए प्रतिवेदन भेजा था। माता सबरी पर एक स्टेडियम का निर्माण होने जा रहा है। एसडीओपी कार्यालय खुलेगा। सिवरी नारायण में 30 बेड का अस्पताल बनेगा। सीएम बघेल ने कहा कि हम तो मित्र हैं, हमारा आना तय था। दरअसल छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में सिवरी नारायण के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। अस्पताल से लेकर के एसडीएम कार्यालय तक बनाने की बात कही गई है। नए स्टेडियम का नामकरण भी कर दिया गया है। कहा कि गांव में हो रहे बेजा कब्जा को ग्रामीणों के सहयोग से ही दूर करना चाहिए। इसमें पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे भांजा राम है और हमें राम राज्य के सपने को साकार करना है। इसके अलावा बात करें तो सिवरी नारायण पहुंचे मुख्यमंत्री बघेल ने सबसे पहले भगवान नर नारायण मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना भी की। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि कुर्मी समाज की जिद थी कि समाज के भवन का लोकार्पण पर उनके हाथों से हो। इसके अलावा 30 बेड का अस्पताल बनाने की प्रक्रिया चालू करने की बात कही गई, जिसके लिए टेंडर जल्द ही बुलाया जाएगा। इसके अलावा एसडीएम कार्यालय और एसडीओपी कार्यालय बनेगा। सिवरी नारायण में बनने वाले नए स्टेडियम का नाम माता सबरी के नाम पर होगा। मानस महोत्सव के लिए बजट में 10 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। राजिम महोत्सव के लिए 9 करोड़। इसके अलावा गिरौदपुरी और दामाखेड़ा को भी विकसित किया जाएगा, जबकि गौठानों में छोटे छोटे उद्योग धंधे भी स्थापित किए जाएंगे, जिससे गांव की बहु बेटियों को रोजगार मिलेगा। युवा राजनीति को लेकर खबर। 5 साल बाद राज्य में छात्र संघ चुनाव की तैयारी की जा रही है। मतदान से अब प्रतिनिधियों का चुनाव होने जा रहा है। राजस्थान में प्रत्यक्ष मतदान से छात्र संघ चुनाव को मंजूरी मिलने के साथ ही छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में भी छात्र संघ चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। सब कुछ ठीक रहा तो 5 साल बाद एक बार फिर से कॉलेजों में मतदान होने वाला है। छात्र राजनीति मैदान में दिखेगी और पोस्टर और नारों के साथ साथ नए छात्रों का स्वागत किया जाएगा। राज्यों के विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में इस साल छात्र संघ चुनाव के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में एकेडमिक कैलेंडर भी जारी कर दिया है। इसमें छात्र संघ के गठन की प्रक्रिया और शपथ ग्रहण का समय सितंबर में तय किया गया है। यानी यह तो तय है कि छात्र संघ के नए अध्यक्ष हर हाल में बनेंगे। बस राज्य सरकार इस बात पर फैसला लेगी कि इसका चयन मतदान से होगा या फिर मेरिट लिस्ट के आधार पर मनोनयन से। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 2509 पदों की भर्ती में रेलवे की मनमानी का मामला सामने आ रहा है। एससीसीआर के बजाय दूसरे जोन के कम अंक वाले प्रतियोगियों का चयन हुआ। कैंडिडेट्स बोले कि हमारे साथ ये तो अन्याय हुआ है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन एससीसीआर ने रेलवे बोर्ड भर्ती बोर्ड के आरआरबी में असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के 2509 पदों पर भर्ती में बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। रेलवे की भर्ती में बिलासपुर जोन के ज़्यादा अंक पाने वाले प्रतियोगियों को छोड़कर के दूसरे जोन के प्रतियोगियों का चयन कर लिया गया है। इससे बिलासपुर जोन के प्रतियोगी भर्ती से वंचित हो गए हैं। रेलवे की इस मनमानी के चलते प्रतियोगियों में काफ़ी आक्रोश है और आंदोलन भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। दूसरी ओर रेलवे जोन के अफसरों ने इससे रेलवे बोर्ड का फैसला बताकर हाथ खड़े कर लिए हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि भर्ती में नियमों का पालन किया जा रहा है। उप मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें 6 अलग अलग एजेंडों पर चर्चा भी हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अंतिम निर्णय के बाद ये लागू होने जा रहा है। उप मंत्रिमंडल समिति की बैठक
मंत्रालय में आयोजित की गई। बैठक में सड़क सुरक्षा और रिपेयरिंग, ट्रांसफर नीति, जर्जर सरकारी भवनों की रिपेयरिंग, सदुपयोग और विकास को लेकर अलग अलग बैठक की गई, जिसमें मंत्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री मोहम्मद अकबर, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, मंत्री शिव कुमार डहरिया और अन्य अधिकारीगण शामिल हुए। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि 3 अलग अलग बैठकें हुई हैं, जिनमें रोड सेफ्टी, ट्रांसफर नीति और सरकारी जर्जर भवन का विकास और सदुपयोग कर उप मंत्रिमंडलीय समिति ने बैठक की है। मंडल में समिति के एजेंडे के आधार पर चर्चा हुई। जो फैसला लिया जाएगा उसको टाइप किया जाएगा और टाइप के बाद एक बार फिर से बैठक में उसको देखकर उस पर विचार किया जाएगा। फिर उसका फैसला सीएम के पास भेजा जाएगा। सीएम फिर अंतिम निर्णय लेकर के इसको लागू करेंगे। अगर आपके भी पास जो भी सरकारी काम है तो उसको जल्द निपटा ले, क्योंकि 11 दिन ही यहाँ पर सरकारी कार्यालय अगस्त माह में खुलेंगे। शासकीय दफ्तरों में लंबी दिन की छुट्टी लगने वाली है। यदि आमजन को किसी भी सरकारी दफ्तर में काम पड़ रहा है तो इसको जल्द से जल्द करवा ले, वरना आपको भी किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल 22 अगस्त से कर्मचारी अधिकारी फाउंडेशन ने हड़ताल करने का निर्णय लिया है। हड़ताल के पहले से 9 दिन तक विभिन्न अवकाशों के चलते वैसे ही सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। आमजन की सुविधाओं के लिए सरकारी कार्यालय में कर्मचारी सरकारी अवकाशों के बाद मात्र 11 दिन ही दफ्तर आएंगे। ऐसे में आमजन के सरकारी काम फंसने की चिंता काफ़ी बढ़ चुकी है। दरअसल 6 और 7 अगस्त को शनिवार रविवार की छुट्टी का अवकाश है। 8 अगस्त को एक दिन के लिए दफ्तर खुलेगा। फिर 9 अगस्त को मुहर्रम की छुट्टी होगी। 10 अगस्त को एक बार फिर से दफ्तर खुलेगा। इसके अलावा 11 अगस्त को रक्षाबंधन, 12 अगस्त को दफ्तर खुलेगा और दूसरे दिन शनिवार रविवार की छुट्टी होगी। शनिवार रविवार के बाद सोमवार 15 अगस्त को भी स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी। 17 अगस्त को हलषष्ठी का ऐच्छिक अवकाश रहेगा। 18 को दफ्तर खुलने के बाद 19 को जन्माष्टमी की छुट्टी। फिर 20 और 21 को शनिवार रविवार, फिर सोमवार के बाद सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल की छुट्टी जारी रहेगी। नए 4 लेन की मियाद तय हो चुकी है। 3 किलोमीटर की रिंग रोड 2 मार्च माह से शुरू होगी। 2 लाख लोगों को ट्रैफिक से राहत मिलने जा रही है। रिंग रोड 2 से जगन्नाथ चौक कोटा तक 3 किलोमीटर नया 4 लेन बन रहा है। इसके पूरे होने की मियाद अब तय कर दी गई है। इसे किसी भी हाल में मार्च 2023 तक बनाने का सख्त निर्देश दिया गया है। 2020 में ये प्रोजेक्ट बना था, तब इसकी लागत 9 करोड़ थी। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के मुताबिक इसके बनने से तकरीबन 2 लाख लोगों को ट्रैफिक से दबाव से राहत मिलेगी। सबसे बड़ी दिक्कत 160 मकानों का विस्थापन था, जो हाल ही में हो चुका है। सड़क बनने से कबीर नगर, कोटा, गुड़ियारी, गोंदवारा से लेकर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और एम्स आने जाने वाले सीधे रिंग रोड से स्टेशन और तेल घनी नाका पहुंच सकते हैं। नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन मानसून चलाया जा रहा है। जंगल में भी बारिश में अब फोर्सेस अंदर घुस रही हैं। नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन मानसून शुरू कर दिया है। आमतौर पर हर साल बारिश में जंगलों के भीतर ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है। नक्सली इसका फायदा उठाकर गाँव में आसानी से घुसकर नई भर्ती के प्रयास करते हैं। मानसून में फोर्स का मूवमेंट बंद होने की वजह से उन्हें तैयारी का मौका भी मिल जाता है। पुलिस ने इस साल बस्तर में भारी बारिश के बाद भी ऑपरेशन बंद नहीं किया है। डीआरजी, एसटीएफ और अर्धसैनिक बल की संयुक्त टीम लगातार जंगल में ऑपरेशंस कर रही हैं। आज की अंतिम बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। सीएम बघेल रायपुर पुलिस ग्राउंड में करेंगे ध्वजारोहण। परेड की सलामी के बाद करेंगे सभा को संबोधित। दरअसल पूरे देश की तरह ही इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह गरिमा पूर्वक मनाने की तैयारियां चल रही हैं। प्रदेश के सभी सरकारी भवनों और ऐतिहासिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। राजधानी रायपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन पुलिस परेड ग्राउंड में यहां पर किया जाएगा। इसके अलावा सुबह 9 बजे से इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ध्वजारोहण करेंगे और फिर परेड की सलामी लेंगे। इसके बाद सीएम प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर वीडियो को आपको लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।